हेलो बच्चे, लर्नवर्स में स्वागत है। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे स्पोकन इंग्लिश बोलने में डर लगता है या उन्हें पता नहीं किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, उनके लिए आज की ये वीडियो है। वीडियो बहुत लेंदी नहीं होने वाली है। शॉर्ट वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि किस तरह से हम बिगिनिंग लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक जाने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश आती नहीं है और अगर आपको पता नहीं है किस तरह से इंग्लिश को बोला जा सकता है, किस तरह से आप उस चीज़ों को लिख सकते हो, और या आप बहुत अच्छा लिखना जानते हो पर अच्छा से बोलने नहीं जानते, आप अच्छे से बोलने जानते हो पर आप अच्छे से लिखना नहीं जानते, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले। स्पोकन इंग्लिश का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आप बोलना अच्छा जानो। आप जितना अच्छा आपकी लिसनिंग पावर, राइटिंग पावर, रीडिंग पावर और तो और आपकी स्पीकिंग पावर रहेगी, वही एक अच्छा स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कवर अप होती है। तो आज हमारी जो पहला मोटो है वो है बेसिक इंग्लिश टू इंटरमीडिएट। अगर हम बेसिक इंग्लिश में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा बहुत बेसिक वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन हम आई एम वेरी टायर्ड की जगह वेरी के साथ एडजेक्टिव हम बहुत कम यूज करेंगे। हम जितना कम यूज वेरी के साथ एडजेक्टिव यूज करेंगे उतना ज्यादा हम फ्लुएंट प्रोफेशनल स्पीकर की तरफ बात करने लगेंगे। जैसे आई एम वेरी, उसका क्या हो सकता है, हम ये कह सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड, तो हम ये कह सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम वेरी हैप्पी, तो हम ये कह सकते हैं आई एम डिलाइटफुल। आई एम वेरी सैड, हम उसकी जगह क्या कह सकते हैं, आई एम वेरी सैड, इसकी जगह हम ये भी तो कह सकते हैं आई एम अपसेट। आई एम एंग्री, उसकी जगह हम ये भी तो कह सकते हैं आई एम फ्यूरियस। सो every time we are using I am very plus any kind of adjective, try to omit those things and try to say I am exhausted, I am very happy. Instead of saying I am very happy, say I am delightful. Instead of saying I am very sad, say I am upset. Instead of saying I am very angry, say I am furious. Instead of saying I am very scared, we can say I am terrified. आप जितना कम वेरी यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सेंटेंस उतनी फ्लुएंसी लाएगी, उतनी प्रोफेशनल लगेगी और लगेगा कि आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा आती है। देखो, स्पोकन इंग्लिश में वोकैबुलरी पावर बहुत मायने रखती है। हम क्या करते हैं, हम चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने चाहते हैं, पर चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी कॉम्प्लिकेटेड हम उसको दिखाते हैं। तो अगर आप चाहो तो चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो। जितना आप सिंपल इंग्लिश यूज करोगे उतना आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी बनते रहेगी। ये क्या होता है ना बाबू, हम लोग कोशिश करते कि हम जो जानते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। हर जगह हम नॉर्मल इंग्लिश नहीं यूज कर सकते। हम थोड़े थोड़े जगह पे अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें थोड़ा डीप और थोड़ा वोकेबुलरी पावर दिखानी पड़ती है। तो यही डिफरेंस है एक बेसिक इंग्लिश और एक इंटरमीडिएट इंग्लिश में। वो है बेसिक वर्ब की जगह हम नेचुरल वर्ब्स यूज करेंगे। जैसे हम बेसिक वर्ब्स में क्या कहते हैं, गेट हेल्प, उसकी जगह तो हम ये भी कह सकते हैं रिसीव हेल्प, गिव मी द आंसर। और हम कहते हैं रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन, ऐसे भी तो कहते हैं रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन। मेक अ मिस्टेक, शी कमिट्स अ मिस्टेक, शी मेक अ मिस्टेक, उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं शी कमिट्स अ मिस्टेक। टेल मी, इंस्टेड ऑफ सेइंग टेल मी यू कैन से इन्फॉर्म मी। Instead of saying start work, you can say begin working. Instead of saying get documents, we can also say collect documents. Get a job, we can also say obtain a job. Instead of saying make a house, we can also say build a house. Instead of saying give advice, we can also say offer advice. Instead of saying give information, we can also say provide information. तो जितना हम बेसिक वर्ब्स है उसे नहीं यूज करके हम जितने नेचुरल वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। Now we can see, अब हम ये देखेंगे कि अब हम ये देखने वाले कि थिंक जो है उसकी जगह हम अपनी ओपिनियन और फीलिंग को किस तरह से बता सकते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, आई थिंक, इसका मतलब क्या, हम अपनी ओपिनियन ही तो बता रहे, हम अपनी फीलिंग्स ही तो बता रहे, पर हम आई थिंक की जगह ओपिनियन और फीलिंग को किस तरह से दर्शा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई थिंक इट्स गुड, हम ये भी तो कह सकते हैं आई बिलीव इट्स यूजफुल। हम ये जो कहते हैं आई थिंक आई एम स्केर्ड, उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं आई फील नर्वस। आई थिंक शी इज एंग्री, उसकी जगह तो हम ये भी कह सकते हैं इट सिम्स शी इज अपसेट। आई थिंक शी इज एंग्री की जगह आई थिंक दिस इज रॉन्ग, आई फील दिस इजंट राइट। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। आई थिंक आई एम सैड टुडे, आई थिंक ही इज अपसेट, I guess he seems upset. I think he is upset and I guess he seems upset. वो मुझे upset दिख रहा है।
I think about your idea. Instead of I think about your idea, we can say I consider your idea. I think something is wrong. Instead of saying this, we can say I feel something is wrong. तो किस तरह से हमने I think I को रिप्लेस करके I believe, I feel, it seems, I guess, I consider में कन्वर्ट किया है. Now the second topic is सिंपल सेंटेंस को पोलाइट सेंटेंस में बोलना. देखो हम क्या करते हैं बाबू, हम लोग ना बहुत ज्यादा सिंपली सेंटेंस को यूज करते हैं, हेल्प मी, ओपन द डोर. पर हम वही सेंटेंस को थोड़ा पोलाइट फॉर्म में तो भी कह सकते हैं, कुड यू ओपन द डोर प्लीज. जितना आप पोलाइटली कहोगे उतना ज्यादा लोगों को लगेगा कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो, और वो इन्हें ये भी इंप्रेशन देगी कि आप बहुत ही हम्बल एंड डाउन टू अर्थ हो. आप किस पोजीशन में हो ये मैटर नहीं करती है, आप किस तरह से बोल रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपकी बोली से ही आपकी इंप्रेशन बनती है. ओपन द डोर, कुड यू ओपन द डोर प्लीज. हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज. सेंड मी द फाइल, कुड यू सेंड मी द फाइल प्लीज. आई वॉन्ट हेल्प, उस तरह से नहीं बोल के आई वुड लाइक सम हेल्प, क्या आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू स्पीक विथ यू. सिट डाउन, प्लीज हैव अ सीट. तो देख रहे हो चेंजेस आपको दिख रही है, ये हम किस तरह से अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. सिट, प्लीज हैव अ सीट. कम हियर, तो हम उसकी जगह ये भी कह सकते हैं, कुड यू कम हियर फॉर अ मोमेंट. आपको अपनी वोकैबुलरी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है और कुछ नहीं. वोकैबुलरी, ग्रामर सिर्फ रटा नहीं जाता है रूल्स के साथ, ग्रामर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है. ठीक जिस तरह से हम मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से ग्रामर को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है. अब हम ये देखने वाले हैं किस तरह से हम डेली सेंटेंसेस अपनी लाइफ में यूज करने वाले हैं, डेली सिचुएशंस को. आई एम बिजी, आप ऐसे कह सकते हो, आई एम ऑक्युपाइड एट द मोमेंट. आई कांट कम, आप इस तरह से कह सकते हो, आई वोंट बी एबल टू मेक इट. आई डोंट नो, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, यू कैन से आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. दिस shows that you are giving your opinion and you are so considerate about others' feeling also. It's okay, that's work for me. इट्स ओके, उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं, ओके दैट्स वर्क फॉर मी, नो प्रॉब्लम. उसकी जगह हम ये भी तो कह सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखें कि किस तरह से हम स्पोकन इंग्लिश में बात बोल सकते हैं, किस तरह से हमारी जो वोकैबुलरी है स्ट्रॉन्ग करनी है, डेली लाइफ में हम इस चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हैं. अगर आपको और भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखनी है और आपको समझनी है तो हमारे चैनल पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल थी, और हम कोशिश करेंगे इस तरह के छोटी छोटी वीडियोस लाकर आके स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएं. स्पोकन इंग्लिश बाहर सीखने से बेहतर है, मैं कहूँगी आप खुद अपने ऊपर वर्क कीजिए, बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, बच्चों की कहानियाँ पढ़िए, मूवीज़ देखिए, गाना सुनिए इंग्लिश में. हाँ, वो पुराने तरीके को थोड़ा हमें लेट गो करना चाहिए जिस तरीके से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. बट मैं कहूँगी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या अगर आप कोई भी रीजनल मीडियम से हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं छोटी छोटी कहानियों को पढ़िए. सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने के लिए.